361 आईपीसी ये कहता है कि अगर आप किसी 16 साल से कम के लड़के को या 18 साल से कम की लड़की को या किसी अनसाउंड माइंड को, तो 3 कैटेगरी है, 16 साल से कम का लड़का हो या 18 साल से कम की लड़की हो या कोई अनसाउंड माइंड हो, अगर इन 3 कैटेगरी के लोगों को आप किसी की लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाते हैं, भले ही आप फोर्सफुली ले जाएं या उसको बहला फुसला कर ले जाएं, दोनों ही कंडीशन में अगर आप ले जाते हैं तो वो किडनैपिंग कहलाती है और ऐसा करने पर 363 आईपीसी के अकॉर्डिंग 7 साल तक की सजा हो सकती है। यानी ये सेक्शन ये कहता है कि जो हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को बहला फुसला कर कोई लोग ले जाते हैं या कोई लड़की को जो 18 साल से कम की लड़की होती है उसको बहला फुसला कर ले जाते हैं, तो किडनैपिंग का आरोप लगता है, क्योंकि ऐसा करना 363 आईपीसी में एक अपराध है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप किससे ले जाओगे, उसमें लिखा है कि लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाओगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे बच्चे को मुझसे ले जाओगे तो मैं एक एफआईआर दर्ज करा सकता हूं कि भाई मैं उसका लॉफुल गार्जियन हूं और आप मेरी कस्टडी से बिना पूछे उसको बहला फुसला के ले गए हो, तो वो एक अपराध है। लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट को तय करना था कि क्या फादर भी लॉफुल गार्जियन है या नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आप लॉफुल गार्जियन हो तो आप ले जा सकते हो, वो एक अपराध नहीं होगा। ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि फादर भी मदर की तरह एक लॉफुल गार्जियन है। तो अगर फादर भी एक लॉफुल गार्जियन है तो फादर अगर उसकी वाइफ की कस्टडी से ले गए हैं तो 363 आईपीसी कैसे इन्वोक हो सकता है, क्योंकि किडनैपिंग का आरोप तो तब लगता है जब आप उस पर्सन से ले जाते हो जिसके पास लॉफुल गार्जियनशिप होती है और वो पर्सन ले जाता है जिसके पास लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होती है। पर यहाँ तो नो डाउट मदर के पास लॉफुल गार्जियनशिप है, लेकिन ले जाने वाला पर्सन भी एक लॉफुल गार्जियन है। तो अगर ऐसा है तो 363 आईपीसी की एफआईआर नहीं चल सकती और इस पर जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है वो भी रद्द होगी। इन सारी बातों को देखने के बाद और सारे जजमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के भी जजमेंट को एनालिसिस किया और कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस तरह का डिसीजन दे रखा है, तो फाइनली गुजरात हाईकोर्ट इस कंक्लूजन पर आती है कि अगर एक फादर उसकी वाइफ के यानी बच्चे की मदर की कस्टडी से बच्चे को ले जाते हैं तो उस पर एफआईआर नहीं चल सकती, और अगर एफआईआर चलेगी तो हाईकोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उसको क्वैश करे और उसकी चार्जशीट को भी क्वैश कर दें। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो से पता लगा होगा कि अगर फादर मदर के डिस्प्यूट में अगर बच्चे की कस्टडी कोई छीन के ले जाए तो उस पर एफआईआर नहीं चल सकती, और अगर ऐसा है तो आप 482 की पावर यूज़ करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। जहां हम बात कर रहे हैं बच्चों की कस्टडी को लेके, इस पूरे कानून को समझने के लिए पहले हम इस गुजरात हाईकोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट्स के फैक्ट्स को जान लेते हैं और इस केस के नाम को भी जान लेते हैं। इस केस का नाम है मोनिश दिनाकर शॉ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो हाल ही में 2023 में आया है। इस केस में हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है। जब डिस्प्यूट होता है तो जो वाइफ होती है वो अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़कर वो अपने पीयर में आ जाती है। जब वो पीयर में आती है तो वो अपने एक 3 साल के लड़के को भी साथ ले आती है, उस समय वो प्रेग्नेंट भी होती है। अब जो फादर होते हैं यानी जो उनके हस्बैंड होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे की कस्टडी तुमने मुझसे ले ली है, तो वो फादर अपनी वाइफ के जो उसका पीयर होता है वहाँ जाते हैं और जाने के साथ साथ वो उस बच्चे को जो 3 साल का होता है उसको वो अपने साथ लेकर आ जाते हैं। जैसे ही वो अपने बच्चे को लेकर आते हैं, जो वाइफ होती है वो इमीडिएटली एक एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर जो दर्ज होती है वो होती है सेक्शन 452 आईपीसी, सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी। एफआईआर होने के बाद पुलिस जांच करती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाती है और फाइनल में उस हस्बैंड के खिलाफ यानी उस फादर के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करती है कॉम्पिटेंट कोर्ट में, ये कहते हुए कि आपने जो उसकी वाइफ की कस्टडी यानी उसकी मदर से आपने जो कस्टडी छीन के लाए हो वो एक किडनैपिंग का आरोप है और वो हम उसको प्रमाणित मानते हैं और अब आप पे जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे किडनैपिंग की ट्रायल चलेगी। इस बात से व्यतीत होकर जो हस्बैंड होते हैं वो 482 सीआरपीसी की पावर यूज़ करते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों वैसे आपको पता है 482 एक हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है जो ये कहती है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या आपके खिलाफ पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल करी है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो एफआईआर मेंटेनेबल नहीं है या वो गलत तथ्यों पर एफआईआर दर्ज करी गई है या अगर आपका कोई केस स्ट्रांग है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट 482 की धारा की अपनी पावर यूज़ करके उस एफआईआर को, चार्जशीट को और सारी प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकता है। तो इसी होप में वो हस्बैंड पहुंचे गुजरात हाई कोर्ट में वो गए और उन्होंने बोला कि मैं अगर अपने बच्चे की कस्टडी को अपनी वाइफ से अपने पास लाया हूं तो मैं तो उसका लॉफुल गार्जियनशिप हूं, तो मेरे पे किडनैपिंग का केस कैसे बन सकता है। दोस्तों ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे
जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड वाइफ का जब झगड़ा होता है, जब बच्चे की कस्टडी को ये लेके आता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। और नहीं तो जनरली लॉयर एक एडवाइस देते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करवा दो और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो शायद आपको फ्यूचर में फायदा मिल जाए। तो इसी होप में भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब गुजरात हाईकोर्ट के पास ये सवाल था कि क्या अगर पति पत्नी की कस्टडी से बच्चे को ले जाए तो क्या किडनैपिंग की एफआईआर चल सकती है या नहीं। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सेक्शन 361 और 363 आईपीसी को देखा और कहा कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। 361 आईपीसी ये कहता है कि अगर आप किसी 16 साल से कम के लड़के को या 18 साल से कम की लड़की को या किसी अनसाउंड माइंड को, तो 3 कैटेगरी है, 16 साल से कम का लड़का हो या 18 साल से कम की लड़की हो या कोई अनसाउंड माइंड हो, अगर इन 3 कैटेगरी के लोगों को आप किसी की लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाते हैं, भले ही आप फोर्सफुली ले जाएं या उसको बहला फुसला कर ले जाएं, दोनों ही कंडीशन में अगर आप ले जाते हैं तो वो किडनैपिंग कहलाती है। और ऐसा करने पर 363 आईपीसी के अकॉर्डिंग 7 साल तक की सजा हो सकती है। यानी ये सेक्शन ये कहता है कि जो हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को बहला फुसला कर कोई लोग ले जाते हैं या कोई लड़की को जो 18 साल से कम की लड़की होती है उसको बहला फुसला कर ले जाते हैं, तो किडनैपिंग का आरोप लगता है, क्योंकि ऐसा करना 363 आईपीसी में एक अपराध है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप किससे ले जाओगे, उसमें लिखा है कि लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाओगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे बच्चे को मुझसे ले जाओगे तो मैं एक एफआईआर दर्ज करा सकता हूं कि भाई मैं उसका लॉफुल गार्जियन हूं और आप मेरी कस्टडी से मेरा बिना पूछे उसको बहला फुसला के ले गए हो, तो वो एक अपराध है। लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट को तय करना था कि क्या फादर भी लॉफुल गार्जियन है या नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आप लॉफुल गार्जियन हो तो आप ले जा सकते हो, वो एक अपराध नहीं होगा। ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि फादर भी मदर की तरह एक लॉफुल गार्जियन है। तो अगर फादर भी एक लॉफुल गार्जियन है तो फादर अगर उसकी वाइफ की कस्टडी से ले गए हैं तो 363 आईपीसी कैसे इन्वोक हो सकता है, क्योंकि किडनैपिंग का आरोप तो तब लगता है जब आप उस पर्सन से ले जाते हो जिसके पास लॉफुल गार्जियनशिप होती है और वो पर्सन ले जाता है जिसके पास लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होती है। पर यहाँ तो नो डाउट मदर के पास लॉफुल गार्जियनशिप है, लेकिन ले जाने वाला पर्सन भी एक लॉफुल गार्जियन है। तो अगर ऐसा है तो 363 आईपीसी की एफआईआर नहीं चल सकती और इस पे जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है वो भी रद्द होगी। इन सारी बातों को देखने के बाद और सारे जजमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के भी जजमेंट को एनालिसिस किया और कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस तरह का एक डिसीजन दे रखा है, तो फाइनली गुजरात हाईकोर्ट इस कंक्लूजन पे आती है कि अगर एक फादर उसकी वाइफ के यानी बच्चे की मदर की कस्टडी से बच्चे को ले जाते हैं तो उस पर एफआईआर नहीं चल सकती, और अगर एफआईआर चलेगी तो हाईकोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उसको क्वैश करे और उसकी चार्जशीट को भी क्वैश कर दें। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो से पता लगा होगा कि अगर फादर मदर के डिस्प्यूट में अगर बच्चे की कस्टडी कोई छीन के ले जाए तो उस पर एफआईआर नहीं चल सकती, और अगर ऐसा है तो आप 482 की पावर यूज़ करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। एक चार्जशीट फाइल करती है कॉम्पिटेंट कोर्ट में ये कहते हुए कि आपने जो उसकी वाइफ की कस्टडी यानी उसकी मदर से आपने जो कस्टडी छीन के लाए हो वो एक किडनैपिंग का आरोप है और वो हम उसको प्रमाणित मानते हैं, और अब आप पे जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे किडनैपिंग की ट्रायल चलेगी। इस बात से व्यतीत होकर जो हस्बैंड होते हैं वो 482 सीआरपीसी की पावर यूज़ करते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों वैसे आपको पता है 482 एक हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है जो ये कहती है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या आपके खिलाफ पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल करी है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो एफआईआर मेंटेनेबल नहीं है या वो गलत तथ्यों पर एफआईआर दर्ज करी गई है, या अगर आपका कोई केस स्ट्रांग है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट 482 की धारा की अपनी पावर यूज करके उस एफआईआर को, चार्जशीट को और सारी प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकता है। तो इसी होप में वो हस्बैंड पहुंचे गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट में वो गए और उन्होंने बोला कि मैं अगर अपने बच्चे की कस्टडी को अपनी वाइफ से अपने पास लाया हूं तो मैं तो उसका लॉफुल गार्जियनशिप हूं, तो मेरे पे किडनैपिंग का केस कैसे बन सकता है।